हाय एवरीवन, चलिए जानते हैं कि आज आपके पर्सन आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, कैसी एनर्जी में हैं। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स की पर्सन क्या सोच रहे हैं उनको लेकर के। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आपके लिए है फुलफिलमेंट का, जेलसी का, रोमांसिज्म का। ओके, तो सबसे पहले किसी विशेष पर्सन को लेकर के ये जलस फील कर रहे हैं। ठीक है, किसी विशेष पर्सन को लेकर के ये जलस फील कर रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे अपनी बात को कहें, कैसे समझें। ठीक है, ये आप कोई सपना है इनका जो आपके साथ ये देख रहे हैं, बहुत समय के साथ कोई फैंटेसी है जो बहुत समय के साथ से आपको लेकर के देख रहे हैं, पर ये वो सपना को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वो सपने को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और जब सपना पूरा नहीं हो रहा है तो इनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप किसी और पर्सन के साथ जुड़े हुए हो, किसी और पर्सन के साथ रोमांस कर रहे हो। जो इन्होंने सोच रखा है वो तो हो नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं इनको ये फील हो रहा है कि आप किसी और के साथ कनेक्ट हो। ये किसी और के साथ आपको देख लेते हैं तो बहुत जेलस फील कर लेते हैं। इनके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं, कहीं उसके साथ आप इंटीमेट तो नहीं हो रहे, कहीं आपका उनके साथ अफेयर तो नहीं चल रहा, कहीं आप उनके साथ ऐसा तो नहीं चल रहा है। तो इनको थोड़ा सा ना ये थोड़ा सा ना इनसिक्योरिटी में आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये इनसिक्योरिटी में आ जाते हैं। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, और क्या है। टेम्पलेशन का कार्ड है, पैशन का कार्ड एंड नॉस्टिजी का कार्ड। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि राइट नाउ ये किसी पर्सन के साथ में कनेक्ट हैं। या तो आपकी शादी किसी और के साथ हो गई है, या तो उनकी शादी किसी और के साथ हो गई है। ठीक है, और ये अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनका सारा अट्रैक्शन, इनका सारा रोमांस, इनकी सारा जो फीलिंग्स हैं वो सिर्फ आपकी तरफ जा रही हैं। आपको लेकर के याद करते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं लाइफ में किस तरफ जाएं, जगलिंग कर रहे हैं। ना तो ये मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना ही ये आपके साथ जुड़ पा रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपके जरूर ही ये एक्स रहे होंगे, ये आपके एक्स रहे होंगे, और आप उनकी फीलिंग्स को देखने के लिए आए हो। या तो आप शादीशुदा हो गए हो, या तो आपके पर्सन शादीशुदा हो गए और आप देखने आए हो कि ये पर्सन आपको अभी भी याद करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यस, ये आपको अभी भी याद करते हैं। ठीक है, भले ही ये किसी और के साथ चले गए हैं, लेकिन अभी भी आप जेलस होते हैं जब भी वो आपको किसी और के साथ देखते हैं। इनके अंदर बहुत से ख्याल आने लगते हैं। ठीक है, बहुत से ख्याल आने लगते हैं। चलिए और देख लेते हैं और क्या है एनर्जी, और क्या है एनर्जी। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, और क्या है एनर्जी। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। चॉइस, देखिए टेम्पलेशन के कार्ड के नीचे ही चॉइस का आने का मतलब ये है कि ये भले ही किसी और पर्सन के साथ चले गए हैं, लेकिन अभी भी आपको अपने ऑप्शन के रखना चाहते हैं, आपके साथ ही रहना चाहते हैं, आपके साथ ही अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। देखिए फैडली का कार्ड, निशानी आपकी कोई है इनके पास में जिसको देख रहे हैं, याद कर रहे हैं। ट्रिम का कार्ड है यहाँ पे, और मैं इसको यहाँ पे ऐसे रख देती हूँ। ठीक है, तो ट्रिम का कार्ड यहाँ पे जीत का कार्ड हो गया। जीत का कार्ड हो गया। देखिए, तो कहीं ना कहीं इनके पास आपको लेकर के निशानी है, और मैं फिर से कहूँगी ये अपनी लाइफ में मूव ऑन कर ही नहीं पा रहे हैं। इनकी आपके साथ जो भी पुरानी रिलेशनशिप रही थी उसमें ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ये आपको अपनी जीत की तरह देखते थे।
ठीक है, आपकी जो निशानी इनके पास है उसको जीत की तरह देख रहे हैं, और इस कहीं ना कहीं झांक झांक के आपकी तरफ देखते रहते, देखिए झांक झांक के आपकी तरफ रहते हैं, आपके ऊपर जासूसी करते हैं, आपकी जासूसी करते हैं कि आप कहाँ पे हो, कैसे स्टे करो, देखो कितनी जासूसी कर रहे हैं। ठीक है, आप किससे बातें कर रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्या ओढ़ रहे हो, किस तरीके से रहते हो। ठीक है, इनकी पूरी नज़र आपके ऊपर रहती है। ठीक है, तो ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। और क्या है, और क्या है मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स के पर्सन को लेकर के एनर्जी। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, उनकी एक्स को लेकर के क्या एनर्जी है, उनके एक्स और क्या सोचते हैं, एक्स क्या सोचते हैं, और बताइए एक्स और कैसी है एनर्जी एक्स की। सरेंडिंग, ओके, कॉलिंग बैक, फ्रीडम, ओके। यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको बोलूँगी आपके लिए गाइडेंस आई है कि ये पर्सन आपको कॉल बैक करेंगे, दोबारा से आपके पास आएंगे, दोबारा कॉल बैक करेंगे। पर चूँकि ये शादीशुदा हो गए हैं या आप शादीशुदा हैं, तो अपने रिश्ते में लॉयल्टी को बना के रखो जो अभी आपके रिश्ते मौजूद हैं। ठीक है, या आपका जो पति है या उनकी जो पत्नी है या उनका जो पति है या आपकी जो पत्नी है, जिस रिश्ते में आप शादीशुदा के रिश्ते में जब बंध गए हैं उसकी लॉयल्टी को बना के रखिए। ठीक है, इनको वापस छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, इनको वापस छोड़ दीजिए उनके पास, उनके हाल में ही। फ्रीडम को इस्तेमाल कीजिए, उनको जाने दीजिए, मूव ऑन करिए। आपके लिए ये एनर्जी, मूव ऑन करिए। ठीक है, इनके पास जितना ही आप बंधे रहोगे, आप कहीं ना कहीं खुद के साथ विश्वासघात करोगे। ठीक है, अगर ये किसी और पर्सन के साथ मैरिड लाइफ में नहीं गए, और ये अगर आप भी किसी के साथ मैरिड लाइफ में इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, तो आप इस कॉलिंग बैक को अपनी चॉइस के आधार पे आप कर सकते हो। या तो आप इनको एक्सेप्ट कर सकते हो या तो इनको डिक्लाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आप मैरिड हो या वो मैरिड है, तो यहाँ पे सरेंडर कर दीजिए और उनको फ्रीली छोड़ दीजिए, उनको जाने दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये आपका एक अपराध बनेगा जाके, एक कर्मा बनेगा जाके। ठीक है, एक कर्मा बनेगा। ठीक है, मैं आपके लिए एक गाइडेंस देखना चाहूँगी। क्या है आपके लिए एक गाइडेंस, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, एक गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, उनके पर्सन को लेकर के क्या गाइडेंस है। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, क्या है गाइडेंस। सिक्स ऑफ कप, एट ऑफ कप, नाइन ऑफ कप। देखिए सेम वही गाइडेंस आई है, सेम वही गाइडेंस। ये आपसे रिकंसिलेशन करेंगे, कॉलिंग बैक करेंगे, लेकिन चूंकि पुराने घाव भी बहुत भर नहीं पाए हैं, और ये भी मैरिड लाइफ में है और आप भी मैरिड लाइफ में हो, या दोनों में से कोई एक मैरिड लाइफ में है, तो इस रिश्ते का कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता है कि कोई फ्यूचर बन सकता है। आप दोनों को अब रास्ते अलग अलग ही करने ही चाहिए। ठीक है, मैं कहूँगी फिर से सरेंडर। नाइन ऑफ कप की एनर्जी क्या है ना, सरेंडर में ही हो जाना। यूनिवर्स जब देना चाहेगा तब देगा। ठीक है, तो घाव पहले भरने दीजिए, ये पहला आपके लिए मैसेज है। पहले पुराने घावों को भर दीजिए, भर नहीं पाए हैं। और अगर ये पर्सन दोबारा से, ये पर्सन चूंकि किसी और के साथ इन्वॉल्व हो चुका है और ये दोबारा आपके साथ में विश्वासघात करता है, तो फिर आप फिर टूट जाओगे, नहीं समझ पाओगे कैसे क्या सिचुएशन से निकला जाए। तो सबसे पहले घावों को भरने दीजिए। ठीक है, तो ये आपके लिए एडवाइस रहेगी। ठीक है, और यहीं तक की मेरी आपके लिए रीडिंग थी। अगर रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा, और हाँ प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपके सपोर्ट के
दम पर ही हम यहाँ पे चल रहे हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। बाय।